परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने आज सबत के रोज हमें फिर दोबारा से इस जगह में आने का मौका दिया। हम आप सभी का स्वागत करते हैं जो भी रेगुलर क्लास सेवन स्कूल की सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च जलंधर की है। हम आप सभी का स्वागत करते हैं और खास करके हमारे सभी दर्शकों का जो वेबसाइट के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से अलग अलग तरह से जो है हमारे इस पैगाम को सुनने वाले हैं, ये सुन रहे हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। हमारी पूरे त्रिमास की स्टडी जो है वो रिवाइवल और रेफॉर्मेशन पे जो है वो रखी गई है। पास्टर मार्टिन ने जो है ये क्वार्टरली हमारी इस समय जो है इस क्वार्टर की जो लिखी है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें ऐसे दास दिए हैं जो इतनी खूबसूरती से हमारे बीच में प्रभु का पैगाम लेकर आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का इस लेसन की इस क्वार्टरली के लिए। और इस समय जो है हम अपना लेसन नंबर 4 पार्ट 4 जो है वो देखेंगे, विटनेस एंड सर्विस द फ्रूट ऑफ रिवाइवल। परमेश्वर के लिए साक्षी और उसकी सेवा, ये रिवाइवल का एक फल है, उसके बारे में आज जो है हम चर्चा करेंगे। आइए अपने इस लेसन को शुरू करते हैं और शुरू करने के लिए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ हों जब आपके वचनों को पढ़ते हैं, सुनाने में और सुनने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझे याद आता है एक फ़ोन कॉल जो है मुझे आया, अनिश का आया और अनिश ने मुझे कहा कि हेलो हाय और कैसे हैं आप। बातचीत हुई, उसका जन्मदिन था, उसकी जन्मदिन की मैंने बधाई उसे दी और बधाई देने के बाद वो मुझे कहती है कि दीदी मुझे परमेश्वर रोया दिखाता है कि मैं लोगों के बीच में जाकर प्रचार करूं और अपनी गवाही देते हुए मुझे नजर आता है। तो मैंने अनीश से कहा, मैं कहा अनीश ये कुछ अजीब रोया जो है वो नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर के वचन में भी ऐसा रोया परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है। इसीलिए आज की क्वार्टरली अगर हम देखें, आज की क्वार्टरली बताती है कि जो इंसान जागरूक हो चुका है उसका फल ही ये होगा कि वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देगा, वो उसका साक्षी होगा। परमेश्वर चाह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का ये पैगाम जो है वो सारी दुनिया में शोर शोर तक जो है वो फैल सके। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मेरे आने का चिन्ह ये होगा कि इससे पहले मैं आऊं, समस्त जातियों में, राज्यों में, भाषाओं में मेरा कलाम जो है वो पहुंचेगा और फिर मेरा आना होगा। यही हमने देखा कि 3 फरिश्तों के पैगाम का पहला पैगाम यही है कि जो सनातन सुसमाचार है वो सारी जातियों में, सारे भाषाओं में जो है वो फैलाया जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह ही सृष्टि करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंसान जागरूक हो चुका है वो चुप नहीं रह सकता है, वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने में तत्पर रहता है। इसीलिए अगर आप, यीशु मसीह ने कहा किसी को जांचने के लिए आप उनके चिन्हों को देखें, उनके फलों को देखें, क्या उनके फल मसीह के फल हैं। अगर कोई इंसान को टेस्ट करने की जरूरत पड़े तो बाइबल बताती है कि उन्हें कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह की तरफ से है या नहीं है। उसका टेस्ट यही है कि उसके फलों से हम जान सकते हैं कि क्या वो यीशु मसीह में है या नहीं है। यहाँ पर हम लेसन स्टडी में सीखेंगे आज कि विटनेसिंग, साक्षी जो है वो भी एक तरह से एक टेस्ट है जो बाइबल हमें बताती है कि जो जागरूक है वो टेस्टमनी जो है या गवाही जो है प्रभु यीशु मसीह की वो देगा। एक बार किसी ने इस तरह से कहानी को बताया है कि यीशु मसीह जब जीवित हुए और जीवित आसमान पर उठा लिए गए तो जितने भी फरिश्ते थे उन सभी ने यीशु मसीह की उस्तत और उसके गान किए, और जब उसकी उस्तत और उसके गान कर रहे थे उसे स्वागत किया गया और वो स्वर्गीय फाटकों के भीतर जब आया तो गैब्रियल फरिश्ते ने यीशु मसीह से कहा कि यीशु तूने जो काम किया है मनुष्य जाति के लिए बहुत ही अव्वल है कि अब मनुष्य जाति दोबारा यीशु तेरे साथ जुड़कर पिता के साथ जुड़ सकते हैं। यीशु ने उससे कहा, हाँ गैब्रियल, मैंने पूरा कर दिया है काम, अब मनुष्य जाति दोबारा स्वर्गीय बादशाह में दाखिल हो सकती है। फिर गैब्रियल ने कहा कि परमेश्वर यीशु कि आप उन्हें कह के आए हैं कि वो सभी लोगों को बताएं। यीशु ने उससे कहा, हाँ गैब्रियल, इससे पहले कि मैं आसमान पर आता मैंने उनसे बताया कि जाओ और जाकर सुसमाचार सुनाओ, सारे समस्त जातियों में जाकर मेरे इस वचनों को फैलाओ, देखो मैं अब तक तुम्हारे साथ हूँ। गैब्रियल उसे कहने लगा, अगर क्या यीशु
अगर थॉमस या पतरस दोबारा अपने पुराने धंधे में चले गए तो कौन इन लोगों को जो है वो बताएगा? क्योंकि सिर्फ ये 12 ही चेले हैं जो आपके चेले हैं और वो उनको आप क्या कह आए हैं कि सुसमाचार सुनाओ। क्या अगर थॉमस और पतरस अपने मछली पकड़ने के धंधे में दोबारा चले जाएं? यीशु मसीह ने उनसे कहा और वो उदास होकर बोलने लगा। उसने सिर झुकाया, थोड़ी देर जो है वो चुप रहा और उसने गैब्रियल से कहा, गैब्रियल और मेरे पास दूसरा चारा नहीं है, सिर्फ यही एक चारा है कि अगर ये लोग यीशु मसीह के इस सुसमाचार को कि वो हमारे लिए आया, वो हमारा मसीहा था, मर गया, तीसरे दिन जी उठा, अगर वो ना प्रचार करें तो ये सुसमाचार जगत पर पहुंचाया ना जाएगा। मेरे पास एक ही चारा है कि यही लोग जाकर सुसमाचार समस्त जातियों में फैलाएं। बाइबल बताती है कि जब पवित्र आत्मा उन पर आया और वो गवाह ठहरे, उन्होंने ऐसी साक्षी दी कि पहले दिन 2000, 3000, 5000 की गिनती बनी और ऐसे ऐसे करते करते पिछले हफ्ते हमने सीखा कैसे सुसमाचार फरीसियों के घराने को भी जो है वो खींच के ले आया। फर्स्ट सेंचुरी में 10 लाख के करीब लोग जो थे वो मसीही बन गए और ये सुसमाचार आज के समय में अगर हम देखें तो समस्त जातियों में, देशों में जो है वो फैल चुका है। इसीलिए आज की क्वार्टरली और आज का लेसन हमें ये बताता है कि परमेश्वर चाहता है कि उसका सुसमाचार सुनाए और जो सुनाते हैं उनके जीवन का ये जागृति का फल जो है वो देखने को मिलता है। आइए अपने याद करने की आयत को हम देखेंगे जो कि प्रेरितों का काम उसका पहला और उसकी 8 आयत है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। कितने ही खूबसूरत आयत जो है हम प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सोचने में मजबूर कर रहा है परमेश्वर का कलाम कि ये सिर्फ एक रिवाइवल बेदारी का फल नहीं बल्कि पवित्र आत्मा का भी फल है। इसीलिए मैंने हर लेसन में बताया कि रिवाइवल या रेफॉर्मेशन बिना पवित्र आत्मा के मुमकिन नहीं। परमेश्वर का आत्मा ही है जो आपको जागृत करता है और आपको सुधार की तरफ लेकर चलता है। इसीलिए लिखा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। पवित्र आत्मा ही आपको गवाही देने में आपकी सामर्थ बनता है, आपकी मदद जो है वो बनता है। इसीलिए परमेश्वर का कलाम बताता है कि वो तब तक इंतजार करते रहे। 10 दिन उन्होंने ऊपरले कमरे में प्रार्थना की, इंतजार किया, पवित्र आत्मा उन पर आया और संडे लेसन बताता है कि यही परमेश्वर उन्हें सबसे बड़ा कमीशन, सबसे बड़ी आज्ञा जो है वो देकर गया था। आइए देखिए प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम देखते हैं मत्ती और उसका 28 और उसकी 19 और 20। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बड़ी आज्ञा जाने से पहले जो है वो दी। बहुत सारे लोग यीशु मसीह की उन आज्ञाओं पर तवज्जो करते हैं जो उसने आने पर अपनी सेवकाई की शुरुआत में जो है वो दी, पर सबसे बड़ी आज्ञा जो है वो प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले जो है वो देखे गया। हम देखते हैं कि जब कभी भी हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हम घर से बाहर निकलने से पहले जो है अपने बच्चों को कुछ हिदायतें देकर जाते हैं। बेटा अंदर से चिपकनी जो है वो लगा लेना, बेटा अगर कोई आया तो देखना कौन है और फिर उसके बाद दरवाजा तुम खोलना, अगर जरूरत पड़ी तो ये हमारा फोन नंबर है, इस फोन पे तुम मुझे फोन कर देना। जो जाने से पहले हम हिदायत देते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हिदायतें होती हैं। इसीलिए यीशु मसीह जाने से पहले जो हिदायत दे के गया वो ये है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, क्योंकि और कोई चारा नहीं, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं, कोई दूसरा प्लान नहीं प्रभु यीशु मसीह के पास जो इस धरती को बचाने के लिए बनाए। एक ही प्लान है यीशु मसीह के पास और वो प्लान ये है कि हम उठ के उसकी साक्षी उन लोगों के बीच में दे जो लोग यीशु मसीह को भी जानते नहीं। मैंने एलन जी वाइट की फाइनल इवेंट्स के बारे में जो है उनकी पुस्तक पढ़ रही थी। जब मैं पढ़ रही थी तो वहाँ पर उन्होंने एक रोया
जो है उसका जिक्र किया। उस रोए में उन्होंने क्या देखा कि अंत के दिनों में बहुत बड़े बड़े आग के गोले जो है वो बरस रहे हैं। जब आग के गोले बरसने शुरू हुए तो एक व्यक्ति वहां पे खड़ा होकर कहता कि वो समय पूरा हुआ, जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसा ही हो रहा है। और जैसे उसने ये जुबान से निकाला, जब वो डरा हुआ था और इन आग के गोलों को देख रहा था, तो उसके मुंह से एकदम से जब निकला तो दूसरा व्यक्ति जो उसके करीब था, तो उसने उससे पूछा, क्या तू जानता था? और उसने कहा, हाँ मैं ये जानता था। तो उस व्यक्ति ने उससे पलट के पूछा, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अंत के दिनों में भी मैं सोचती हूँ कि लोग ये शिकायत हमसे जरूर करेंगे कि जब आपको मालूम था प्रभु यीशु मसीह का इस सुसमाचार, तो फिर हमें क्यों नहीं बताया? प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि कोई भी ऐसा सवाल करने वाला आपको ना मिले जो आपसे ये कहे कि तुझे मालूम था और तूने क्यों नहीं बताया। इसीलिए उसने हमें गवाह ठहरा। ये शायद की पुस्तक में लिखा, तुम मेरे गवाह हो। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह नए नियम में भी जो है वो यही कहता है कि तुम मेरे गवाह हो। इसीलिए यीशु मसीह कहता है, तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह सुसमाचार सुनाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। पहले एंजल यानी फर्स्ट एंजल मैसेज, जो पहला स्वर्गीय मैसेज है, स्वर्गीय दूत मैसेज है, जो प्रकाशित वाक्य 14 उसकी 16वीं आयत में मिलता है, उसमें भी वो सनातन सुसमाचार की बात कर रहा है कि सारी जातियों में, सारी भाषाओं में, सारे लोगों में जाकर उसका प्रचार करो। यीशु मसीह जाने से पहले जो बहुत ही जरूरी हिदायत थी वो ये दे के गए, और वो ही उसका प्लान है इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए। लूका 24 और 47 वर्ष में इस तरह से लिखा है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराओ और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए, तुम इन सब बातों के गवाह हो। बाइबल में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह चाह रहा है कि हम जातियों पे जाति जो है मन फिराने का जो है वो प्रचार करें। मरकुस 16 उसकी 15 में लिखा, उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यूहन्ना 20 उसकी 21 में लिखा, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भी भेजता हूँ। इसलिए ग्रेट कमीशन में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सारी जमीन और आसमान की ताकत जो है, वो सामर्थ जो है वो मुझे दी गई है, और जाओ और जाकर चेले बनाओ। यीशु मसीह को पिता ने ताकत दी, और यहाँ पर यूहन्ना 20:21 में यीशु मसीह चेलों को वो सामर्थ दे रहा है। यीशु मसीह ने कहा, जाओ जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूँ। उसी अधिकार से अपने चेलों को भी जो है वो भेजता है। प्रभु यीशु मसीह अपने जिसको भी साक्षी बनाता है, जिसको भी गवाह ठहराता है, उसको अपनी सामर्थ देता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मरकुस 16 और 17वीं आयत में, तुम मुझसे भी बढ़कर काम करोगे। यीशु मसीह अपने कामों को हमारे बीच में डालकर और हमारे बीच में लेकर चलता है। और यीशु मसीह के वचन में 1:3-10 में लिखा, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। कलीसिया एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने सुसमाचार को लोगों तक फैलाता है। यही कलीसिया का पर्पस है। यीशु मसीह ने कलीसिया क्यों स्थापित की? कलीसिया इसीलिए स्थापित हुई ताकि वो उसके गवाह ठहरे। प्रेरितों का काम उसका 22 उसकी 15 में लिखा, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। परमेश्वर का गवाह वही हो सकता है जिसने यीशु मसीह को सुना हो, जिसने यीशु मसीह को देखा हो। इसीलिए यीशु मसीह कहता है यशाया 43 उसकी 10 आयत में, तुम मेरे गवाह हो। प्रभु यीशु मसीह की विटनेसिंग, उसके सुसमाचार का पर्पस ही ये है। पहला तिमोथी उसका 2 उसकी 4 में लिखा है, वह ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। यकीन जानिए, अगर आपको कमीशन दिया गया है, अगर आप समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की साक्षी आपका देना जो है वो बहुत जरूरी है, वो जरूरी इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पूरे मनुष्य जाति के लिए उद्धार का सौदा जो है वो देने को तैयार है।
दूसरा पत्रस 3:9 में लिखा, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज रखता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यीशु मसीह इसीलिए इस धरती पर नहीं आ रहे, इसलिए नहीं आ रहे कि शायद समा जो है वो इस समय 666 की मोहर जो है वो शुरू नहीं हुई, इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर नहीं आएंगे। यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उस पौधे को बढ़ता और पूरे फन में लेकर आने की जो है वो इंतजार में है। इसीलिए एक दृष्टांत में यीशु मसीह ने यूं कहा कि एक व्यक्ति ने जो है वो बीज डाला, और वो व्यक्ति जो है वो बीज डालता है, वो रात को सोता है, नहीं जानता कि वो बीज कैसे जो है उग रहा है। और यीशु मसीह का दृश्य वहां पर आता है कि वो अपनी सिकल को लेके जो है वो कटने के इंतजार में है, और जैसे ही वो फसल पकती है तुरंत वैसे ही वो अपनी जो है वो सिकल उस कटनी पर जो है वो मारता है। सो यीशु मसीह फसल पकने की इंतजार में है। इंग्लिश में लिखा हार्वेस्ट, जब हार्वेस्ट आया तो उसने अपनी सिकल जो है वहां पे लगाई। सो यीशु मसीह इंतजार ये कर रहा है कि उसका सुसमाचार समस्त जातियों में फैल सके, इंतजार ये कर रहा है कि सब लोग मन फिरा सके, इंतजार ये कर रहा है कि कोई नाश ना हो सके। इसीलिए उसने अपनी कलीसिया स्थापित की है। इसीलिए यीशु मसीह की कलीसिया को ये कमीशन दिया गया कि वो जाके समस्त जातियों में प्रचार करे। मंडे लेसन बताता है रिसीविंग द प्रॉमिस, क्या उसका वायदा हमने लिया है, क्या उसका वायदा हमारे तक पहुंचा है। प्रेरितों का काम उसका 2 उसकी पहली में लिखा, तब पेंटिकोस्ट के दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, और वह सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। उस समय फसह का समय था, और प्रभु यीशु मसीह ने जब वो प्रार्थना कर रहे थे अपनी पवित्र आत्मा उन पर उंडेली, और जब पवित्र आत्मा उन पर उंडेली, जो वायदा प्रभु यीशु मसीह ने किया था कि तुम सामर्थ पाओगे, जाओ और जाकर चेले बनाओ, बाइबल बताती है कि उन्होंने उनकी भाषा में जब प्रचार करना शुरू किया तो वहां पे 3-2 हजारों की तादाद में लोगों ने प्रत्येक रोज जो है वो बपतिस्मा लिया। और फिर बाइबल बताती है कि इतना ही नहीं बल्कि इतिहास भी बताता है कि उस समय मसीहत की ये आग जो है वो हर जगह पर लगी हुई थी। और इतना सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का उसी पतरस ने दिया जो पतरस एक बार मछुआरा था, उसका इनकार कर रहा था, और जैसे ही यीशु मसीह ने उसे बुलाया और यीशु मसीह ने जो है उसे ग्रहण कर ये आदेश दिया, पवित्र आत्मा का सामर्थ आया, और उसने लोगों के सामने दियाफ से प्रचार करते हुए इतने 5000 लोगों को जो है वो बपतिस्मा दिया। सो यीशु मसीह का ये सुसमाचार वायदे के साथ है। जब हम उसके वायदे, उसके कमीशन को लेते हैं तो उसका प्रॉमिस भी हमारे साथ आता है। क्या प्रॉमिस है? सामर्थ वो आपको देगा। दूसरा क्या प्रॉमिस है? वो आपके साथ होकर चलेगा। क्या पतरस एक मछुआरा जिसने 3 बार एक साधारण लड़की जब उसे पूछने लगी तू यीशु के साथ नहीं था, उस साधारण लड़की के सामने वो इतना डर गया कि उसने अपने आप को लानत दी। उसने कहा लानत पड़े मुझे, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, और उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया। वही पतरस जब इस वाचा के बीच में आया कि उसने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की, पवित्र आत्मा उस पर आया, इतना हियाव हुआ कि जब वो प्रचार करने लगा तो वहां पे सिर्फ साधारण लोग नहीं थे बल्कि फकीर, फरीसी, सदूकी सभी वहां पर जमा थे, क्योंकि फसह का समय था और लोग यरूशलेम में अलग अलग देशों से वहां पर प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुए थे। और वो इतने हियाव से प्रचार कर रहा था कि उसने सीधा उनसे कहा तुमने यीशु मसीह को मारा है, पर परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन जिला दिया। वो डरा नहीं और बिना डरे वो प्रभु यीशु मसीह का ये सुसमाचार जो है वो सुनाने लगा। और बाइबल बताती है कि जब उसने सुसमाचार सुनाया लोगों ने बपतिस्मा लिया, और जब लोगों ने बपतिस्मा लिया लोगों की जिंदगी बदली। और ये सुसमाचार जो प्लान नंबर 1
यीशु मसीह का था पूरी जाति में इस सुसमाचार को फैलाने के लिए, वो पवित्र आत्मा के जरिए से जो है वो पूरा होने लगा। ट्यूसडे लेसन बताता है द पावर ऑफ पर्सनल टेस्टिमनी, हमारी जाति साक्षी या जाति गवाही कितनी सामर्थ रखती है। क्या कभी आपने अपनी जाति टेस्टिमनी या गवाही किसी को दी? कभी आपने ये महसूस किया कि आपकी छोटी छोटी गवाही कैसे आपके जीवन में जो है वो कार्य करती है? मुझे याद है जब मैं एक किसी घर के दरवाजे तक पहुंची, वो एक गैर जातियों का घर था। कोई नौजवान लड़का जो है हमें वहाँ पर लेकर गया, और जैसे मैं गई, थॉमस नहीं थे, और जैसे मैं उनके घर में गई, मेरे साथ डैडी थे, और डैडी ने जो है उन्हें प्रचार करना शुरू किया। जब वो प्रचार कर रहे थे तो मैंने उनके जिंदगी में, उनके दिल में, उनके चेहरे में ऐसी खुशी जो है वो देखी नहीं। और मैंने प्रभु से प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु कि बताओ मुझे कि मैं क्या करूं कि इनके जिंदगी में तेरा वचन जो है वो छू के जाए। जैसे ही डैडी ने प्रचार बंद किया और प्रार्थना कर दी, तो मैं वैसे ही हम बातें कर रहे थे, और बातों बातों में मैंने ये ध्यान दिया कि मैं अपनी गवाही जो है इनके साथ शेयर करूं। मैंने अपनी गवाही दी कि मैं 9 साल से बीमार थी। डॉक्टर्स ने मेरे से आस जो है वो छोड़ दी थी, मुझे दवाइयों पे जो है उन्होंने डाल दिया था। मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो 9 साल की बीमारी मेरी जिंदगी से बिल्कुल खत्म हो गई। और यीशु मसीह ने इतना ही नहीं किया, डॉक्टर्स कह रहे थे कि मेरा बच्चा हुआ भी तो मेरे बच्चे के या तो दिल में शेक होगा या कोई ना कोई इन्फर्मिटी जो है मेरे बच्चे में पाई जाएगी। पर जब मेरा पहला बच्चा रेनल जब पैदा हुई, तो उनकी सर्वे के बीच में जो है मेरा नाम भी था, और जब सर्वे मेरे साथ भी चल रहा था, उन्होंने कुछ टेस्ट फ्री मेरे बच्चे के किए। जब वो टेस्ट सारे किए, तो मेरे हस्बैंड ने वो रिपोर्ट जो है मेरे डॉक्टर के पास, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास जब लेकर गए, मैंने बताया कि जब वो लेकर गए तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने जब वो रिपोर्ट पढ़ी, तो उन्होंने कहा ये मौजज़ा है, क्योंकि 99 माताओं के बच्चे जो है वो किसी न किसी कमजोरी के साथ पैदा हुए, पर एक ही ऐसी माता है, यानी कि मैं, जिसका बच्चा किसी भी बीमारी के साथ पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। जब मैंने अपनी गवाही उस भाई के साथ, उस बहन के साथ शेयर की, और उनके मुख पे, उसके चेहरे पे मैंने ऐसी खुशी पाई कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये इनकी जिंदगी को जो है वो छू गया। और जैसे ही हम प्रचार करके घर वापस आए, और मैंने अगले सबक जब हम चर्च गए, तो मैंने उनको चर्च में सबसे पहले वहाँ पे बैठे हुए देखा। हमारी पर्सनल गवाही, हमारी जाति गवाही लोगों को शिफा देती है, लोगों को अच्छा करती है। और इसीलिए हम बाइबल में बार बार देखते हैं। आप देखें, नमान कोड़ी जो कि सीरिया का कमांडर था, उसको एक छोटी सी लड़की ने गवाही दी, जा सामरिया में, वहाँ पे अलीशा है, वो तुझे चंगा कर सकता है। और नमान अलीशा के पास जाकर चंगा हो गया। उसकी गवाही इतनी हुई कि नमान ने जाकर, मैं विश्वास करती हूँ कि वहाँ पे पैगाम जो है यीशु मसीह का फैलाया होगा। वो इतना खुश होकर गया, उसे मालूम पड़ा कि जीवित परमेश्वर कौन है। बाइबल में और हम देखते हैं, जब दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब आग की भट्टी में फेंके गए, जब वो फेंके गए, तो हम क्या देखते हैं उस आग की भट्टी में? कौन था उस आग की भट्टी में? यीशु मसीह खुद उस राजा नबूकदनेस्सर को नजर आया। और जब नबूकदनेस्सर ने यीशु मसीह को वहां पर देखा, और जैसे ही शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग की भट्टी में से बाहर बुलवाए गए और वो बाहर आए, और बाइबल बताती है कि उसने उसी बल अपने घुटनों को टेक कर परमेश्वर को दंडवत की और उनसे कहा कि तुम्हारा ही परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। उसने डिग्री पास कर दी सभी लोगों के लिए, जितनी उसकी सल्तनत थी, कि सभी लोग शद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर की इबादत करेंगे। उसी प्रकार से दानियल की गवाही, उसकी अपनी गवाही जो उसकी जिंदगी में राजाओं को नजर आई, जब वो शेर की मांग में फेंका गया, बाइबल बताती है कि उस राजा ने भी जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और यही डिग्री पास की कि सब लोग जाकर दानियल के परमेश्वर को जो है इबादत करेंगे। क्या हमारी टेस्टिमनी जो हम देते हैं, क्या हम सचमुच में टेस्टिमनी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? अगर देते हैं तो क्या आपको महसूस होता है? मैं एक अफ्रीकन भाई से जो हमारे चर्च में आते हैं, मैं उनसे बात कर रही थी। वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए। मैंने उनसे पूछा, कोई आपसे सवाल जवाब करते हैं, छेड़छाड़ी
छेड़ते हैं, आपको किस प्रकार से आपसे व्यवहार करते हैं। तो वो मुझे कहने लगा कि वो हमसे प्रश्न पूछते हैं, वो हमारे ईमान पर, हमारे विश्वास जो हम कलीसिया पे या हमारे चर्च में आने के रिलेटेड जो है वो हमारे से सवाल पूछते हैं। तो मैं उनसे पूछने लगी, जब वो आपसे सवाल पूछते हैं तो आप फिर कैसे हैंडल करते हैं। तो वो कह रहा कि मैं उन्हें जवाब देता हूँ। तो मैंने उनसे कहा वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उनसे पूछा कि जब आप जवाब देते हैं आपको क्या नफ़ा होता है जब आप प्रभु यीशु मसीह की इस तरह से गवाही देते हैं। तो वो बोल रहा है कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब मेरे पास नहीं होता, मैं जाता हूँ नेट में और गूगल में उसका जवाब जरूर ढूंढता हूँ, और जब मैं ढूंढता हूँ तो वो मेरी ज़िंदगी के लिए मुझे भी एक जवाब मिलता है और मुझे कुव्वत देता है कि मैं उस व्यक्ति को जाकर जवाब दे सकूँ। सो जब आप प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं, यकीन जानिए वो आपको भी जो है वो आशीष देता है। इसीलिए वेडनेसडे लेसन बताता है विटनेसिंग फेथ इज अ ग्रोइंग फेथ। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह को जो आप विटनेस करते हैं यानी उसकी गवाही आप देते हैं, तो फिर आपके विश्वास में भी बढ़ोतरी होती है। कौन उसको टेस्टिफाई कर सकता है, कौन उसकी गवाही दे सकता है। पहला यूहन्ना पहले में लिखा, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। वही इंसान यीशु मसीह की गवाही दे सकता है, जैसे यूहन्ना ने कहा, क्योंकि हमने उसे देखा है। गवाही का अर्थ क्या है? गवाही का अर्थ ये है कि आप फर्स्ट हैंड विटनेस करते हैं, जिसे आपने देखा हो, जिसने आपने सुना हो, जिसको आप जानते हो। यानी आप उस व्यक्ति के लिए गवाह ठहरते हैं जिसे आप खूब अच्छी तरह से जानते हो, देख के जानते हो, सुन के जानते हो और इसको पर्सनल जो है वो जानते हो। इसीलिए यूहन्ना ने कहा, जिस जीवन के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं उसको हमने सुना है, खुद सुना है, उसे हमने ध्यान से देखा है, उसे हमने छू कर देखा है और हम उसकी गवाही देते हैं। या यकीन जानिए, आप तब तक गवाही नहीं दे सकते जब तक आप यीशु मसीह को जानते हैं। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के कारण, सिर्फ थोड़ी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, पर वो इंफॉर्मेशन आपके जीवन में वैसा कार्य नहीं कर सकती जैसे पतरस, यूहन्ना और याकूब के जीवन में हुआ। यूहन्ना यहाँ पर साक्षी देता है कि हमने उसे देखा है, हमने उसे छू कर देखा है, बड़े ध्यान से उसे देखा है, जिसकी हम तुम्हें गवाही देते हैं। हमें जरूरत है कि हम वचनों के राही, हम प्रार्थना के राही यीशु मसीह को ध्यान से देखें, उसे छू कर देखें। जब आप जान जाएंगे तो फिर आप उसकी गवाही हियाव से दे सकेंगे। प्रेरितों का काम उसका 9:26 में लिखा, यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का उपाय किया, परंतु सब उससे डरते थे। क्यों? क्योंकि पौलुस, यहाँ पे जिक्र आता है पौलुस और सिलास का। पौलुस और सिलास जो है पौलुस और बरनबास, बाइबल बताती है कि बरनबास को पौलुस की जिंदगी का मालूम पड़ा, क्योंकि पौलुस पहले मसीहों को तंग करता था, पर जब यीशु मसीह दमस्कस की उस सड़क पर उसे मिला, उसे दर्शन मिला और फिर हनन्याह ने उसके लिए प्रार्थना की, उसे विदा किया, तो बरनबास को मालूम पड़ा कि अब ये यीशु मसीह का चेला हो गया। और फिर बाइबल बताती है कि जब वो उसको चेलों के पास लेकर आया यरूशलेम में, तो सभी के सभी जो है वो डर गए। प्रेरितों का काम उसका 9:26 में लिखा, यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का उपाय किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनकी प्रतीति ना होता था कि वह भी चेला है। परंतु बरनबास या बरनबा उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनसे कहा कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम का प्रचार किया और वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा। बाइबल बताती है कि फिर उन्होंने जो है, जब बरनबास ने उसकी गवाही दी, तो सारे चेलों ने जो यरूशलेम में इकट्ठे थे, उन सभी ने उस पर विश्वास करके उसे अपनी टोली में, अपने झुंड में जो है वो स्वीकार किया। और फिर पौलुस को और बरनबास को जो है मिशनरी ट्रिप में प्रार्थना करके जो है वो भेजा गया। जब हम जैसे मैंने बताया कि विटनेसिंग
faith is a growing faith. जब हम विटनेस करते हैं हमारा खुद का विश्वास जो है प्रभु यीशु मसीह पर बढ़ता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास को भी बढ़ा देता है। कैसे? अगर आप देखिए दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की कहानियों को, अगर उस कहानियों में हम देखें, जब उन्होंने साक्षी दी, हमने देखा यीशु मसीह उनके साथ नजर आया। यीशु मसीह जब नजर आया, लोगों का विश्वास जो है वो यीशु मसीह पर हुआ। तो क्या समझते हैं, दानियल या शद्रक, मेशक, अबेदनगो का विश्वास यीशु मसीह पर नहीं हुआ होगा? उनका विश्वास इस मौजे को देखकर और यीशु मसीह पर बढ़ गया होगा। इसीलिए बाइबल बताती है कि जब उन्हें खोजा बना दिया गया, उन्हें राजमहल में लेकर आए, उन्हें सूअर या शराब उनके सामने रखी गई। पहला निर्णय जब उन्होंने लिया तो दूसरा निर्णय यीशु मसीह के लिए लेना उनके लिए मुश्किल बात नहीं पड़ी, क्योंकि पहले निर्णय ने उनके विश्वास को जो है वो बढ़ा दिया। पहली साक्षी ने उनका विश्वास ऐसे बढ़ाया कि जब आग की भट्टी भी उनके सामने खड़ी थी तब भी वो डरे नहीं, बल्कि उन्होंने उस मूरत को, बाइबल बताती है कि बिल्कुल झुककर इबादत नहीं की। और उन्हें जब आग में डाला गया तो आग में वो जीवित जो है वो बाहर आ गए। और इस विश्वास या इस कार्य जो प्रभु ने उनके जीवन में किया था, उनके विश्वास को ऐसी बढ़ोतरी दी कि बाइबल बताती है कि जब दानियल को शेरों की मान में गिराने की योजना बनाएगी, दानियल भी डरा नहीं, बल्कि उसने खिड़की खोलकर, दरवाजे खोलकर दिन में 3 बार प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना की। और जब उसे पकड़ लिया गया, शेरों की मान में डाल दिया गया, बाइबल बताती है उसकी साक्षी में परमेश्वर उसके साथ हुआ। यकीन जानिए, जब आप साक्षी देते हैं प्रभु आपके साथ होता है। कोई भी पास्टर आपके घर में जब आता है तो ये मत सोचिए कि वो अकेला पास्टर आया है। पास्टर के साथ प्रभु यीशु मसीह खुद आता है। दानियल जब शेरों की मान में गिर गया, बाइबल बताती है एंजल ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का स्वर्गीय दूत वहां पर आ गया और उसने शेरों के मुंह को जो है वो बंद कर दिया। और शेर पूरी रात जो भूखे थे आराम से सोते रहे, और दानियल जो है वो जीवित जो है वो बाहर उस मांग से जो है वो बाहर बुला लिया गया। सो बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में होता है जब हम गवाही देते हैं। और फिर ये तीसरा मौका उसके जीवन में ऐसा हुआ कि जो वो प्रतिरोज प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते रहे, साक्षी देते रहे, विश्वास बढ़ता रहा, चाहे वो आग की भट्टी हो, चाहे वो शेरों की मान हो, उन सभीयों में हम देखते हैं कि उनका विश्वास बिल्कुल भी डामाडोल नहीं हुआ। जब से मैंने प्रचार करना शुरू किया, अब यकीन जानिए मेरे अपने विश्वास में बढ़ोतरी आई है, मेरे अपने कर्मों में जो है वो सफाई आई है। अगर मैं आपको प्रचार करती हूँ कि मुझे प्रार्थना करनी चाहिए या आपको प्रार्थना करनी चाहिए, आपको प्रचार करने से पहले ये लागू मैं अपने जीवन में कर लेती हूँ कि मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी क्वार्टरली में हमें आज रिवाइवल और रिफॉर्मेशन के बारे में सिखाया जा रहा है, आपको प्रचार करने से पहले जब मैं इसको पढ़ती हूँ, साक्षी देती हूँ, और वो फल जो है, विश्वास जो है वो मेरे जीवन में ऐसे आता है कि मैं गवाही और बाइबल पढ़ने में, साक्षी देने में मुझे और लाभ जो है वो मिलता है। जब हम उसके विश्वास को बांटते हैं, हमारा अपना विश्वास जो है वो बढ़ता है। इसीलिए बाइबल में लिखा, इट इज मोर ब्लेस्ड टू रिसीव और टू गिव देन टू रिसीव। देने से लेना जो है वो देना जो है वो लेने से बेहतर है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम दें, फ्रीली हमें दिया गया है, मुफ्त में दिया गया है, हम मुफ्त में ही लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएं। इसीलिए वो 5 रोटियां और 2 मछलियों के बारे में जो बाइबल जिक्र करती है, वो रोटियां परमेश्वर का वचन है। लोग भूखे थे, यीशु मसीह उनकी परवाह कर रहा है। उनका भूखापन यीशु मसीह देख नहीं पा रहा। आज भी दुनिया में लोग आत्मिक भूखे हैं, भूखे और वो प्यासे हैं। प्रभु यीशु मसीह जानता है कि आपके पास वो 2 रोटियां हैं, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो नॉलेज यीशु मसीह के बारे में। जब आप यीशु मसीह के हाथों में दे देते हैं उस नॉलेज को, लोगों के बीच में बांटते हैं, तो फिर मौका जो है वो होता है। इसीलिए मौका तभी होगा जब आप उसकी साक्षी देंगे। जब आप उसकी साक्षी देंगे, यीशु मसीह आपके साथ होगा। जब यीशु मसीह आपके साथ हो तो फिर मौका क्यों ना होगा। इसीलिए वो 5 रोटियां और 2 मछलियां 5000 लोगों आदमियों के बीच में जो वो बांटी गई। बच्चे भी थे, औरतें भी थी, उनकी गिनती नहीं बताई गई। करीब मैं कह सकती हूँ 20,000 लोग होंगे जो रोटी खा के गए। और बाइबल बताती है कि 12 टोकरियां रोटियों की जो है वो बच गई। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इन्हें भी संभाल लो, क्योंकि ये
इस्तेमाल की जा सकती हैं। सो यीशु मसीह का वचन वो रोटियां हैं, लोग भूखे हैं, आपके पास थोड़ा वचन यीशु मसीह का है, बांटिए, यीशु के हाथों से होकर बांटिए, वो बढ़ जाएगा। वो सिर्फ आपको नहीं खिलाएगा बल्कि बहुत सारे लोग उसमें से खाएंगे, आशीष पाएंगे और बहुत सारी रोटियां जो है वो बच जाएंगी। थर्सडे लेसन बताता है रिवाइवल, विटनेसिंग एंड डिवाइन इंटरवेंशन। पूरी लेसन स्टडी में हम यही देख के आ रहे हैं, जागृति का फल जो है वो सचमुच में साक्षी देना, प्रभु यीशु मसीह की सेवा जो है वो करना है। क्योंकि जब तक आप पाप से बाहर नहीं आते आप यीशु मसीह को जानेंगे नहीं। जब यीशु मसीह को अगर आप नहीं जानते यीशु मसीह के बारे में बता नहीं सकते। सो इसलिए जागृति पवित्र आत्मा के जरिए से, और यही जागृति का फल है कि हम उसके साक्षी बनते हैं और यीशु मसीह खुद हमारे साथ जो है वो होकर काम करता है। बाइबल में लिखा प्रेरितों का काम उसका 8 उसकी 26 से 38 आए। अगर फिलिप के बारे में हम देखें, उसकी गवाही के बारे में देखें, इथोपियन यानी काला जो है वो रथ पे जा रहा था और वो परमेश्वर का कलाम पढ़ रहा था, ये शायद 53 अध्याय। और जब वो पढ़ रहा था फिलिप को परमेश्वर की आत्मा ने कहा उठ और जाकर उस बियाबान में उस इथोपिया के बारे में जो है गाजा की तरफ जो इशारा किया वो चल पड़ा। और बाइबल बताती है कि उसने वहां पर उसे साक्षी दी। जब वहां पर उसे साक्षी दी तो परमेश्वर का ऐसा काम उसके जीवन में हुआ कि बाइबल बताती है कि जहां पर पानी आया उसने वहीं पर रथ जो है वो रुकवा दिया। और जब रथ रुकवाया उसने कहा पानी भी है, मैं भी हूँ, तू भी है, आ और मुझे बपतिस्मा दे। और फिलिप ने उसे वहीं पर उस पानी में जो है उसे बपतिस्मा दिया। बाइबल बताती है, सिस्टर एलन जी बाइबल बताते हैं कि उसी इथोपियन ने जाके अफ्रीका में जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। आज अगर अफ्रीका में आप देखें, पूरा अफ्रीका 90% जो है अफ्रीकन जो है वो क्रिश्चियन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जो जब हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार उसकी साक्षी देते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार हमारे साथ होता है। और जब वो हमारे साथ होता है तो फिर वो अपनी इंटरवेंशन, अपना मुआवजा जो है वो करता है। सो फिर वो 5 रोटियां 5000 लोग जो है वो खाते हैं। सिर्फ 5000 लोग ही नहीं खाते बल्कि 12 टोकरियां जो हैं उनमें से भी जो है वो बच जाती हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मेरे वचन कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे, जब कभी भी बोले जाएं वो अपने कार्य को सफल करके वापस आएंगे। आइए हम यीशु मसीह के वचन बन जाएं, क्योंकि यीशु मसीह के पास दूसरा कोई चारा नहीं। यीशु मसीह के पास एक ही चारा है, आप और आप और आप, कि आप जाकर कलीसिया के रूप में साक्षी दें और बहुत सारे लोग जो खोए हुए हैं उन्हें यीशु मसीह के पास लेकर आए। हम उसकी जुबान हैं, हम उसके हाथ हैं, हम उसकी आंखें हैं, हम उसके पाँव हैं। क्या अगर हम यीशु मसीह की जुबान हैं तो क्यों ना हम यीशु मसीह की इन जुबान को, इन वचनों को उन लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी आशीष पाए और हम भी स्वर्ग की बादशाह के लिए आशीष का कारण ठहर सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष में बरकत दे। अगले हफ्ते हम देखेंगे सिर्फ विटनेसिंग या सर्विस ही उसका फल नहीं बल्कि आज्ञाकारिता भी जो है वो प्रभु यीशु मसीह के रिवाइवल का फल है, यानी जागृति का फल है। परमेश्वर आप सभी को आशीष में बरकत दे जैसे हम अपनी अगली इबादत में चाहते हैं। धन्यवाद।